हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा इरिगेशन हब। तो आज की इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर पे हम देखेंगे चालकोलिथिक या फिर जिसको कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर चैप्टर नंबर 4। और मैंने आपको पहले बताया था कि हम पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे, उसके बाद चालकोलिथिक एज करेंगे। क्योंकि हमें थोड़ा सा कंपैरिजन भी करना है कि जिससे हम ये एनालाइज कर पाएँ कि पहले चालकोलिथिक फेज़ था या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। क्योंकि जो चालकोलिथिक फेज़ है ना आपका, उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि आपको रिप्रेजेंट करेंगी कि माइट भी जो आपका चालकोलिथिक फेज़ है वो पहले आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और कुछ एक चीज़ें ऐसी आएंगी जो जिनसे ऐसे लगेगा कि जो आपका चालकोलिथिक फेज़ है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में आया था। तो दिस इज़ योर चालकोलिथिक फेज़। तो आपको कैसे कैसे फीचर्स मिलेंगे, एक तो प्री हड़प्पन और साथ में पोस्ट हड़प्पन। तो दोनों तरह के फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, पॉटरी पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया था। इतने टाइप की पॉटरी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं देखने को मिलती जितनी कि आपको चालकोलिथिक पीरियड में देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊँ तो इसका नाम क्या रखा है, देखो, कॉपर स्टोन एज, यानी कि जो वेरी फर्स्ट मेटल थी, जो इंसान को सबसे पहली मेटल पता चली थी ना, दैट वाज द कॉपर। सबसे पहली कॉपर ही थी। ठीक है, फर्स्ट मेटल नोन टू द ह्यूमन काइंड, दैट वाज द कॉपर। कॉपर के साथ साथ ये लोग स्टोन भी यूज़ किया करते थे, इन दोनों को मिक्स करके यूज़ करते थे। ठीक है, उसके अलावा लो ग्रेड ब्रॉन्ज भी इनको पता था। अगेन ब्रॉन्ज इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते हैं वो क्या किया करते थे, कॉपर और टिन तो है ही, पर उसके साथ आर्सेनिक ऐड कर दिया करते थे। यहाँ पे जो चालकोलिथिक में यूज़ करेंगे, कॉपर यूज़ करेंगे लो क्वालिटी का, और जो टिन यूज़ करेंगे दैट इज़ अगेन ऑफ द लो क्वालिटी। तो कॉपर प्लस टिन। ठीक है, तो लो ग्रेड ब्रॉन्ज यहाँ पे यूज़ करते थे ये लोग। एग्रीकल्चर वगैरह इनको पता था, अगेन रूरल कम्युनिटीज़ थी, वही सारी चीज़ें आएंगी दोबारा से, तो वो आज के लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब देखोगे आपकी, अभी देखो लो ग्रेड ब्रॉन्ज यूज़ कर रहे हैं ना, ये बाय द एंड चालकोलिथिक एज का जब एंड आएगा ना, टूवर्ड द एंड आप देखोगे ये प्रॉपर ब्रॉन्ज यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब किसकी तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप देखोगे ये जो लोग थे चालकोलिथिक पीरियड के, ये हिली एरियाज़ के अराउंड ज़्यादा रहते थे। ठीक है, हिली एरियाज़ हो गए और जहाँ पे नियर बाय रिवर थी। पर जब हम देखते हैं, एक पेन चेंज करना, पर जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं तो वो ना सिर्फ हिली एरियाज़ और रिवर के आसपास थे, बट थोड़ा प्लेन्स में आगे थे। ठीक है, उसका हमने जब एक्सटेंट देखा था तो कश्मीर के मांडा से लेके महाराष्ट्र के दायमाबाद तक, और इधर सुक्ता गिंदौर से लेके आपके आलमगीरपुर तक। तो ये नहीं बोल सकते कि ये हिली एरियाज़ में और फिर रिवर के साइड में रहा करते थे। तो अगेन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट वाज मोर एडवांस देन द चालकोलिथिक एज। ठीक है, उसके बाद अगला फीचर देखें तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर रूरल कम्युनिटीज़ देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी, रूरल कम्युनिटीज़। पर अगर वहीं पे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने क्या देखा था, 3 फेजेस देखे थे। वन वॉज द अर्ली, सेकेंड वॉज द लेटर, या फिर जिसको मैच्योर भी बोला था। हाँ, पहले लेटर नहीं आएगा, मैच्योर ही बोलो, और फिर आया था लेट हड़प्पन फेज़। तो हम देखते हैं अर्ली में क्या था, वहाँ पे भी रूरल। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि मे बी चालकोलिथिक से वो एंटर किए अर्ली रूरल में। ठीक है, चालकोलिथिक क्या था आपका, रूरल था, तो मे बी ट्रांजिशनल एरिया था, और किस में कन्वर्ट हो गया ये बाद में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। फिर ये मैच्योर में जाते हैं, मैच्योर इनका काफ़ी ज़्यादा अर्बेनाइज्ड होता है, और सबसे लंबे टाइम तक कौन सा फेज़ रहता है इनका, अर्बेनाइज्ड वाला। फिर लेट में दोबारा से रूरल हो गए थे ये। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो ज़्यादा एडवांस थी आपके चालकोलिथिक एज या फिर कॉपर स्टोन एज भी जिसको आप बोलते हो। तो ये कुछ एविडेंसेस हमने देखे जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि यस, जो चालकोलिथिक फेज़ है वो पहले आ गया था देन दैट ऑफ द आपका आईवीसी। अब देखो ये जो चालकोलिथिक एज है ना, इसको बोल दिया जाता है कि ये 3000 टू 500 BCE तक चला था। अब कई हिस्टोरियंस का मानना ये है, पर हम लेंगे यहाँ पे टाइम अराउंड 3000 टू 25000 BCE।
ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा एविडेंसेस ऐसे देखेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये प्री हड़प्पन फेज़ था, यानी कि हड़प्पा से पहले आ चुका था। तो टाइम पीरियड जो होता है हमेशा वेरी करता है, आपको थोड़ा सा आइडिया रखना होता है कि हाँ इस रेंज में आया था। अब देखो बोलने को तो आईवीसी कब आ गया था, 2600 से 1500 के बीच में, फिर वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है, तो देयर इज़ ऑलवेज अ कंट्रोवर्सी। अब यहाँ पे ये फीचर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो चालकोलिथिक फेज था ये सबसे पहले आ गया था, मतलब सबसे इन द सेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले आ गया था इन फीचर्स के अकॉर्डिंग जो अभी तक हमने देखे। ठीक है, अब जब इनकी हम ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो लो ग्रेड ब्रॉन्ज वाला, कि जो चालकोलिथिक पीपल थे लो ग्रेड ब्रॉन्ज यूज़ किया करते थे, और जो आपका हड़प्पा वाले थे ये क्या करते थे, प्रॉपर ब्रॉन्ज यूज़ किया करते थे। तभी तो इसको ब्रॉन्ज एज भी बोला गया था ना, जो आपकी हड़प्पन फेज थी दैट वाज द ब्रॉन्ज एज। कॉपर और टिन को प्रॉपरली ये मिक्स किया करते थे, जबकि चालकोलिथिक को क्या बोला था, कॉपर स्टोन एज। ठीक है, अब देखो ज़्यादा एम्फेसिस चालकोलिथिक फेज में किस पे दी गई, कौन से मेटल को दी गई, तो ज़्यादा दी गई कॉपर को। बाद में इनको थोड़ा पता लगने लगा कि हाँ टिन नाम की भी चीज़ होती है और उसको भी हम मिक्स कर सकते हैं और ब्रॉन्ज बना सकते हैं। पर जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे वो क्या करते थे, डायरेक्टली यूज़, उसमें हम ज़्यादा ब्रॉन्ज के बारे में ही पढ़ते हैं। वो ब्रॉन्ज स्टैचू और डांसिंग गर्ल का स्टैचू देखा था हमने, फिर और भी ब्रॉन्ज की बहुत सारी फिगरीन्स देखी थी। तो ये सारी चीज़ें हमें रिप्रेजेंट करती हैं कि येस चालकोलिथिक एज जो थी वो पहले थी दैन दैट ऑफ द आईवीसी। ठीक है, इस डिफरेंस को ध्यान में रख लेना। हम अप्रॉक्स सारी ही चीज़ें ऐड हैं, ये आप सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे चलो ये रूरल में है ना, यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि ये हिली एरियाज़ में रहा करते थे और नियर टू रिवर रहा करते थे, जबकि इनकी प्लेन सेटलमेंट्स भी थी। ठीक है, अब देखेंगे इनका एक खास फीचर। अब इनके वे ऑफ लाइफ यानी कि सोसाइटी कैसी थी, एग्रीकल्चर किया करते थे या नहीं किया करते थे, वो सारी चीज़ें आगे देखेंगे। आई जस्ट होप आवाज़ ठीक है, मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है, पर जो वीडियोज़ हैं रेगुलर आएंगी। मंडे ट्यूसडे को ब्रेक, वेडनेसडे थर्सडे को ब्रेक एंड फ्राइडे। ठीक है, चलिए हाँ जब आपका एंशियंट कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर संडे को, जो भी संडे आएगा अपकमिंग, उस जब भी एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म होगी तो उसमें पूरी हिस्ट्री एक बार रिवाइज कर लेंगे फ्रॉम द पीडीएफ्स। ठीक है, चलो वे ऑफ लाइफ और इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स देखेंगे। अच्छा इससे पहले आगे प्रोसीड करें, अगर आपको ये वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पे हम एमसीक्यूज़ भी कर रहे हैं। एमसीक्यू किसके ऊपर चल रहे हैं आजकल वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टोन एज जो था और जो सोर्सेज और स्टोन एज के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। आज से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के एमसीक्यूज़ करेंगे, तो डू सॉल्व देम। बहुत ही हाई फाई लेवल पे वो एमसीक्यूज़ बनाए हैं, ऐसे नहीं है कि आपको सोचना ना पड़े, आपको वहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ को पक्का से सॉल्व करना। चलिए कमिंग बैक, अब देखो अब जो चालकोलिथिक पीपल थे ना ये एग्रीकल्चर भी किया करते थे। यस दे डिड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद कैटल रेयरिंग भी किया करते थे, यानी कि एनिमल्स इन्होंने रखे हुए थे, कैटल रेयरिंग ये तो करते थे। इसके साथ साथ कभी कभार हंटिंग भी किया करते थे और फिशिंग भी किया करते थे। अब देखो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है हंटिंग। ठीक है, इतनी ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन में हंटिंग टर्म यूज़ नहीं हुई। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर देखें तो हंटिंग शब्द जो था ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, हंटिंग। ऑल्दो दे ऑल्सो हैव नॉन वेजिटेरियन फूड, पर हंटिंग शब्द यूज़ नहीं होता इतना ज़्यादा। यहाँ पे काफ़ी डिपेंडेंसी थी हंटिंग पे भी और फिशिंग में भी। ऑल्दो हम आईवीसी में भी देखते हैं कि वहाँ पे भी फिशिंग करते थे वो लोग, फिशिंग करते थे, साथ में जो भी मरीन की स्पीशीज़ होते थे उनको भी खाया करते थे। मैंने एग्जांपल दिया था मोलस्क वगैरह जो होते थे। मोलस्क क्या होता है, आपने स्नेल देखी होगी ना, स्नेल के बिल्कुल पीठ के ऊपर ऐसे एक हम्प सा बना होता है, तो जिनके ऊपर ये हम्प बना होता है उनको बोलते हैं शेल एनिमल्स और शेल स्पीशीज़। तो वो किस में आती हैं, अंडर मोलस्क। ठीक है, तो वही चीज़ होती है मोलस्क। ये बोला जाता था कि हाँ ये प्रोटीनेशियस होते हैं और प्रोटीनेशियस होते हैं और इसलिए ये इसको खाया करते थे।
ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर हम इतने ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते कि आईवीसी पहले आया था या फिर चालकोलिथिक, ये तो इक्वल सा हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस में ऐड भी नहीं होगा, तो यू कैन ऐड इट डायरेक्टली इन द फीचर्स ऑफ चालकोलिथिक। इसके अलावा अब देखो, मैंने बोला कि एग्रीकल्चर किया करते थे, तो कुछ एक वैरायटीज़ होंगी जो इनको पता होंगी। तो आपका वीट आ गया, बारले आ गया। इसके अलावा पल्सीज इनको पता थी, पल्सीज में भी जैसे कौन कौन सी, जैसे ब्लैक ग्राम, लेंटिल्स, ग्रीन ग्राम, ठीक है, पीज इनको पता थे। तो ये सारी इनको क्रॉप्स पता थी, और यही क्रॉप्स हम देखते हैं आगे जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन थे उसमें भी ग्रो करी गई थी। तो यू कैन जस्ट सोली ऐड इट इन द फीचर्स ऑफ द चालकोलिथिक। पर ये जो ये वाले फीचर है ना, ये जो स्टार्टिंग में किए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको चालकोलिथिक के फीचर वैसे डायरेक्टली तो नहीं आएंगे, कंपैरिजन में ही आएगा, तो वहाँ पे आपको ज़रूर से ऐड करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करते हैं आईवीसी से इनको। इसके अलावा ये राइस भी काफ़ी ग्रो करते थे, ठीक है। और राइस कहाँ पे होते थे, जहाँ पे पानी वाला एरिया होता था ज़्यादा। आपको पता है ना, वाटर ज़्यादा चाहिए होता है पैडी क्रॉप के लिए, तो राइस उस एरिया में ज़्यादा थे जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो करती थी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको भूलना ही नहीं है, वो है जुम कल्टीवेशन। जुम कल्टीवेशन बोल लो या फिर स्लैश और बर्न कल्टीवेशन, स्लैश और बर्न कल्टीवेशन। इसमें क्या किया जाता था, जैसे कि मान लो एक खेत है, 2-3 महीने यहाँ पे एक क्रॉप लगी रही, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जो इसके रेमिनेंट, जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी, हार्वेस्टिंग के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आग लगा देंगे, ठीक है। दे विल सेट दिस होल फील्ड ऑन फायर। क्यों लगाते थे, ताकि ये जो रेमिनेंट बचेंगे हार्वेस्टिंग के बाद ये सारे ख़त्म हो जाएं और जो सॉइल है अपनी फर्टिलिटी दोबारा से रिगेन कर ले, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑल्दो हम आईवीसी में ये फीचर नहीं देखते, फिर इसके बेसिस में हम ये बोल सकते हैं ना कि चालकोलिथिक ज़्यादा एडवांस था, कि ये किस तरह से अपनी जो फर्टिलिटी थी फील्ड की वो कैसे इंक्रीज़ करवाते थे। तो यू कैन ऐड दिस पॉइंट इन द कंपैरिजन, पर अभी के लिए फीचर है ये चालकोलिथिक का। आईवीसी में दे वर नॉट अवेयर अबाउट द झूम कल्टिवेशन, तो उनको नहीं था इसका आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखो, जो बनावली वाला एरिया था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हरियाणा वाला एरिया, वहाँ पे देखते हैं हमें प्लो के वो मिलते थे टॉयज़, प्लो के टॉयज़। पर एज सच आपको प्लो के कोई एविडेंसेस नहीं देखने को मिलते ड्यूरिंग द चालकोलिथिक फेज। तो यहाँ से पता चल जाता है कि आईवीसी वाज मोर एडवांस, ओके। तो इनको प्लो के कोई भी, ना तो प्लो ना तो हो, कुछ नहीं मिला इनको चालकोलिथिक पीरियड में, कोई एविडेंस नहीं मिलता। तो ये बोल सकते हैं कि यस, ये जो आपका आईवीसी था इस केस में ज़्यादा एडवांस था, उनको प्लो एंड हो के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, ठीक है। और कॉटन ये लोग ग्रो किया करते थे, कॉटन ग्रो करते थे, तो मतलब इनको ब्लैक सॉइल का आइडिया था, काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी कॉटन, और यही प्रैक्टिस कंटिन्यू होती है आईवीसी में। अगेन हमें पता चलता है कि जो चालकोलिथिक का वो पहले आया है आईवीसी से। सो एक दो फीचर्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे ऐसे फील होगा कि चालकोलिथिक फेज़ आईवीसी के बाद में आया है, पर मोस्ट ऑफ द फीचर्स हम देखते हैं कि जो चालकोलिथिक फेज़ है वो पहले ही आया है आईवीसी से, ठीक है। तो जो आईवीसी थी उन्होंने भी कॉटन वाली प्रैक्टिस प्रेवलेंट रखी थी, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डोमेस्टिकेशन करते थे, कैटल रेयरिंग किया करते थे। तो कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट थे वो भी देख लेते हैं एक बार। कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट थे वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे आपकी शीप आ गई, गोट्स आ गई, पिग्स आ गए, बफलोज आ गई, ठीक है, और डियर आ गए। ऑल्दो डियर का हम देख रहे हैं नियोलिथिक फेज़ में भी आ गए थे। एक जगह थी, अगर आपको याद हो नियोलिथिक का, तो चिरंद पड़ी है हमने, बिहार में एक जगह थी चिरंद, वहाँ पे हम देखते हैं कि डियर के हॉर्न मिलते हैं नियोलिथिक फेज़ में। तो डियर तो काफ़ी पहले आ चुके थे, पर इनको हॉर्सेस का कोई आइडिया नहीं था, हॉर्सेस का कोई आइडिया नहीं था, बाकी ये सारे मिलते हैं। तो अगर आईवीसी में देखें आप, तो ये सारे एनिमल्स थे,
ठीक है, ये सारे एनिमल्स थे जो हमने यहाँ पे लिखे, वो सारे थे आईवीसी में। पर जो हॉर्सेस थे उसका थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहता है। कुछ बोलते हैं कि जो सुरकोतड़ा था गुजरात का, वहाँ पे आपको हॉर्सेस के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। कुछ बोन्स मिली थी जो कि रिजेंबल करती हैं हॉर्सेस को। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस फिर से आ गया, क्योंकि सुरकोतड़ा वाले एरिया में हमें हॉर्सेस मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ है जो कि आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ती है, वो है हाउसिंग पैटर्न। अब अगर हाउसिंग पैटर्न देखोगे ना इनका, तो कुछ इस तरह से था। डायरेक्शन जो थी वो ईस्ट टू वेस्ट भी थी और नॉर्थ टू साउथ भी थी। 90 डिग्री पे कट नहीं करती थी, कुछ डायरेक्शंस बनाई हुई थी। और ये वाली सेटलमेंट मिलती है आपको आहार में। और आहार कहाँ है? तो ये मिलता है राजस्थान में। तो हाउसिंग पैटर्न देखें तो दोनों का ही डिफरेंट था। आईवीसी का वाज क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो यहाँ पे कि जो आईवीसी थी उसकी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हाउसिंग पैटर्न थी। हमने देखा था वो क्या करते थे, 90 डिग्री पे कट करते थे, ऐसे रोड्स होते थे और इनकी साइड में फिर यहाँ पे सेटलमेंट्स हुआ करती थी इस तरह से। जबकि जो चालकोलिथिक फेज़ का हाउसिंग पैटर्न था, स्पेशली इन केस ऑफ द आहार, ये जगह याद रखनी है आपने। आहार में क्या था, जो लोग थे वो अपने घर या तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन बनाएंगे, या वेस्ट टू ईस्ट बनाएंगे, या नॉर्थ टू साउथ, या फिर साउथ टू नॉर्थ। इनका डायरेक्शन बेस ज़्यादा था। बाकी इनका हाउसिंग पैटर्न देखें तो जो आपके चालकोलिथिक में थे वो पिट ड्वेलर्स थे। ठीक है, पिट ड्वेलर्स थे। इसके अलावा इनके वॉटल एंड डॉब हाउसेस थे, वॉटल एंड डॉब हाउसेस, यानी कि वो जो घर हस्क वगैरह के नहीं बने होते, मड वगैरह के, तो वो चीज़ थी वॉटल एंड डॉब हाउसेस। दो तरह के बहुत यूनिक से हाउसेस मिले हैं। एक मिले हैं रेक्टेंगुलर, मैंने शेप ही ड्रॉ करी, और एक मिले हैं सर्कुलर। ये बोला जाता था कि जो रेक्टेंगुलर थे वो चीफ के थे और जो सर्कुलर थे वो कॉमनर्स के थे, जो लोग थे वहाँ पे रहते थे। अब इस पॉइंट के बाद हम जाते हैं एक जगह पे, दायमाबाद। दायमाबाद हम देखते हैं आईवीसी में कहाँ पड़ती है, ये महाराष्ट्र में। ये ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ। तो दायमाबाद में हम देखते हैं हमें क्या मिलता है कि जैसे ये घर है ना, मान लो दिस इज़ द हाउस, इसके अराउंड वॉल दे रखी थी प्रॉपर। ठीक है, मतलब हाईली प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन के लिए एक वॉल दे रखी थी। तो फोर्टिफिकेशन हो रखी थी, फोर्टिफिकेशन, वॉल्स दे दी जाती थी। बड़े बड़े घर होते थे उनके अराउंड वॉल्स दे दी जाती थी। और इसके अलावा बहुत सारे ब्रोकन फोर्ट्स भी मिले हैं हमें दायमाबाद से। ब्रोकन फोर्ट्स क्या बताते हैं कि मे बी ये सिटी डिस्ट्रॉय करी गई थी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक जगह आती है इनाम गांव। इनाम गांव अगेन कहाँ पे पड़ेगी, अपने महाराष्ट्र में। इनाम गांव जो महाराष्ट्र में पड़ती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो घर थे ना, घरों के साइड में ना डिग करा गया था एरिया, और उसमें फिर पानी भरा होता था, और ये प्रोटेक्शन के लिए था बेसिकली। मोट्स बनाए जाते थे। आपने देखा होगा ना मूवीज़ में भी, राजा वगैरह के जो घर होते थे, मोट हुआ करते थे घर की साइड में, ऐसे बहुत गहरी खाई सी बनाई होती थी, ताकि दुश्मन जो है वो डायरेक्ट एनक्रोचमेंट ना कर सकें। अपने दुश्मन जो हैं वो अपने घर में एनक्रोचमेंट ना कर सकें, और उसमें मगरमच्छ वगैरह डाल दिए जाते थे फॉर द प्रॉपर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये था कुछ हाउसिंग पैटर्न, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो अगर अब इसको कंपेयर करें पूरे को, इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, वहाँ पे हमें पिट ड्वेलिंग भी नहीं मिलती, वॉटल एंड डॉब हाउसेस भी नहीं मिलती। ऑल्दो उन्होंने क्या यूज़ किया था, बर्न्ट ब्रिक्स, घर बनाने के लिए प्रॉपर ईंटों का यूज़ किया था। और हाउसिंग पैटर्न देखें तो कैसे थे, 90 डिग्री पे थे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था ना रेक्टेंगुलर हैं या सर्कुलर हैं। हाँ, ये पढ़ते हैं हम कि कुछ सिटाडल पे रहते थे लोग और कुछ लोअर पोर्शन पे, लोअर पोर्शन, और दिस वाज द सिटाडल, यानी कि रेज्ड पोर्शन। डन। तो हाउसिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी कंपेयर बिटवीन द टू। वहाँ पे हमें ऐसी फोर्टिफिकेशन लास्ट में मिलती है। फोर्टिफिकेशन कब मिली थी, लास्ट में, बिल्कुल जब इन्वेजन्स हुई थी किसी एलियन कल्चर की। ऐसे मोट वगैरह हमें कहीं नहीं देखने को मिलते, ना तो मोट मिली, फोर्टिफिकेशन मिली तो सिर्फ लास्ट में मिली, ड्यूरिंग द डिक्लाइन। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रख लेना। यहाँ पे तो था कुछ और। हाँ, तो डिफरेंस आ गया ना, हाउसिंग पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करें पॉटरी की,
अब देखो पॉटरी में मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको बताया था कि डिशेस ऑन स्टैंड वाली मिलती है, ठीक है, डिशेस ऑन स्टैंड, यानी कि एक ऐसे प्लेट्स ऊपर रखी जाएंगी, यहाँ स्टैंड बना होगा ऐसे प्रॉपर, ठीक है, दैट इज़ द डिशेस ऑन स्टैंड। और कुछ ऐसी मिलेंगी जो रेड कलर की पॉटरी होएगी, कलर यानी कि पूरा रेड से पेंट होगा ये, और फिर इसके ऊपर डिज़ाइनिंग किस कलर की थी, ब्लैक कलर की। ओहो, डिज़ाइनिंग कैसी थी, ब्लैक कलर की। तो कुछ ऐसी पॉटरीज देखने को मिलती हैं, ज़्यादा प्रेवलेंट यही वाली थी और फिर डिज़ाइनर भी थी, ठीक है। पर जब आप जाते हो इन द चाल्कोलिथिक फेज़ में आपको अलग ही लेवल मिलेगा पॉटरीज का। स्पेसिफिकली 7 टाइप्स की थी, ठीक है। 7 याद ना भी रहे हैं तो 5 तो एटलीस्ट ड्रॉ कर दो मेरे हिसाब से। 7 टाइप्स में पहली जो आती है आपकी, दैट वॉज द ग्लोबुलर वेस। एक वास था, ग्लोबुलर था, कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह से, एक वास है और नीचे ग्लोब जैसी बनी हुई है, दैट वॉज द ग्लोबुलर वास। दूसरी पॉटरी जो देखने को मिलती है यहाँ पे वो है गॉबलेट टाइप। गॉबलेट की सिंपली ऐसे इस तरह से देखने को मिलेगी आपको। फिर डिशेज ऑन स्टैंड यहाँ भी देखने को मिलता है, डिशेज ऑन स्टैंड, यानी कि बहुत सारी प्लेट्स होंगी और किसके ऊपर रखी जाएंगी, स्टैंड के ऊपर, इस तरह से। यहाँ पे एक और टाइप की मिलती है, दैट इज़ द बाउल्स ऑन स्टैंड, यानी कि कटोरियाँ भी स्टैंड के ऊपर रखी गई थी। तो ट्राई करूँगी कटोरी जैसी बनाने की, कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से दिखती थी, ठीक है। फिर उसके बाद स्पॉटेड जार्स भी देखने को मिलते हैं, स्पाउटेड जार्स। अब देखो ये जो स्पाउटेड जार था ना, इसमें एक काफ़ी फ्लेयरिंग माउथ था, विद फ्लेयरिंग माउथ। अभी देखो ड्रॉ करूँगी, ये इसको ड्रॉ ज़रूर से करना अगर कभी पॉटरी वाला पॉइंट ऐड करना होगा ना। ये काफ़ी हाईली डेकोरेटिव था ना ये, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और टाइप की आ जाती है, दैट इज़ द कैरिनेटेड बाउल्स। कैरिनेटेड बाउल्स जो हैं आपके वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, मटके टाइप के, कैरिनेटेड बाउल्स। इसके बाद बफ वेयर भी आ जाते हैं, इसका जो ऊपर से ऐसे होगा पतला सा और इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह की जो पॉटरीज थी। इसके अलावा भी और बहुत सारी पॉटरीज थी, जैसे कि कॉम्ड पॉटरी, कॉम्ड वेयर, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग ऐसे होगी जैसे कंघी से करा हुआ है पूरा डिज़ाइन जो था, ठीक है। इसके अलावा रेड स्लिप वेयर भी था, यानी कि रेड कलर की ही डेकोरेशन और रेड कलर की ही पूरी जो बेस की पेंटिंग हुई है पूरी ही रेड कलर की थी। तो इस तरह से बहुत सारी टाइप की पॉटरीज देखने को मिलती हैं, और ये सारी की सारी पॉटरीज जो थी इनका पर्पस था सेक्रेड पर्पस से, यानी कि सेरेमनीज़ में यूज़ किया जाता था। तो जो पॉटरी है वो दोनों ही फील्ड में, आईवीसी में भी और आपके चाल्कोलिथिक पीरियड में भी, दोनों में ही बहुत एडवांस टाइप की देखने को मिलेगी। और यही इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। दोनों की जो आप पॉटरी है उसको कंपैरिजन में लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में ही हमें डिफरेंट तरह की मिलती हैं। सिर्फ एक कॉमन था डिशेज ऑन स्टैंड वाला, बाकी देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये वाली पॉटरीज हमने कोई ड्रॉ की थी ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, नो, तो इनको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, जस्ट लेट मी ऐड वन स्लाइड। तीन लग जाएंगी अभी, ठीक है जी। तो ये पॉटरी वाला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको भूलना नहीं है और ये ऐड ज़रूर से करना है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। डन। तो ये यहाँ पे हो जाता है आपका पॉटरी वाला। इसके साथ साथ जो यहाँ की पॉटरी थी आपके चाल्कोलिथिक फेज़ में, वही लिखूँगी अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और। ब्लैक एंड रेड पॉटरी यहाँ पे भी देखने को मिलती है, इंडस वैली में भी मिली थी। यहाँ पे एक यूनिक चीज़ थी, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी। ऑक्रे जो होता है ये थोड़ा सा डार्क रेडिश, वो लोहे का कलर होता है ना जो, वैसा दिखता है, ब्राउनिश, हल्का ब्राउनिश रेड कलर ऐसे टिंच आती है, ठीक है। तो ऑक्रे कलर की भी यहाँ पे मिलती है। तो पॉटरी कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल हम देखें तो आईवीसी से ज़्यादा एडवांस देखने को मिलती है इन केस ऑफ द चाल्कोलिथिक फेज। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। अब देखो
इनको बर्न्ट ब्रिक्स का ज़्यादा आइडिया नहीं था, तभी इनके घर भी अगर हम देखें तो वॉटल एंड डॉब हाउसेस टाइप थे और रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप के थे, और ज़्यादातर हस्क और मड वगैरह यूज़ किया करते थे ये लोग अपने घरों को बनाने के लिए। गला ज़्यादा ख़राब है, सॉरी फॉर दैट। चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखो, डोमेस्टिकेशन ये किया करते थे, हमें काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस मिल जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और ऐड कर सकते हो आप, इसको एग्रीकल्चर में ही ऐड कर लेना। यहाँ पे एग्रीकल्चर में अगर देखें तो यहाँ पे हमें इरिगेशन के एविडेंसेस देखने को मिले हैं, यानी कि एम्बैंकमेंट बनाई गई थी, ठीक है, इरिगेशन के एविडेंसेस भी मिले हैं। और साथ में ये लोग क्रॉप रोटेशन किया करते थे, वो जूम कल्टीवेशन से क्लियर था वैसे, ठीक है, यहाँ से क्लियर था वो जूम कल्टीवेशन, तो ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो इन योर चालकोलिथिक फेज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ऐड करने ही करने हैं, ऑल्दो अभी मैं थोड़ी बहुत और चीज़ें बता रही हूँ आपको, वहाँ पे भी चलते हैं। अब देखो, बरियल्स होते थे ना, जो बरियल्स के साथ देखते हैं, कहीं पे गोल्ड मिलता था, कहीं पे कॉपर मिलता था, और जो गोल्ड है ये काफ़ी कम मिला है, कॉपर काफ़ी ज़्यादा मिला है, ठीक है। और इसके अलावा जो अमीर लोग थे ना, वो बीच में रहा करते थे, जो रेक्टेंगुलर शेप के घर थे वो बीच में थे, और उनके साइड में जो थे वो मिडिल क्लास, पुअर वगैरह हो गए, वो सारे रहा करते थे। तो इन दोनों पॉइंट से हम सोशल इनइक्वालिटी एनालाइज कर सकते हैं। सोशल इनइक्वालिटी कैसे पता लगा? देखो, जिनके पास गोल्ड है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, तो इसलिए बरियल के साथ भी क्या दफनाएंगे? गोल्ड। पर जिनके पास कम पैसे हैं वो क्या करेंगे? कॉपर को दफनाएंगे, यानी कि जिनके पास कम मेटल्स हैं वो कॉपर आगे जैसे, तो कॉपर को दफनाएंगे, और कॉपर ज़्यादा मिली है तो मतलब मिडिल और पुअर ज़्यादा थे और अमीर लोग कम थे, तो ये सोशल इनइक्वालिटी वॉज है। फिर रिचेज़ अगर बीच में रहा करते थे और बाकी अगर बाहर वाली साइड में रहा करते थे, तो ये देयर वॉज द सोशल इनइक्वालिटी। तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ तो हमें वहाँ पे भी देखने मिली थी आईवीसी में, ठीक है, तो कॉमन चीज़ आ गई दोनों में। इसके अलावा हमें छोटे छोटे क्ले के एविडेंसेस मिले हैं, किस चीज़ के? मदर गॉडेस के। तो मे बी मदर गॉडेस को ये लोग वर्शिप किया करते थे, और अगर ये मदर गॉडेस को यहाँ पे वर्शिप किया करते थे तो आईवीसी में हम देखते हैं प्रॉपरली मेड मदर गॉडेस के एविडेंसेस मिलते हैं। तो अगेन हमें पता चल गया कि जो चालकोलिथिक है वो पहले आया है दैन दैट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। चालकोलिथिक फेज़ के जो पीपल थे उनको काफ़ी शौक था ऑर्नामेंट्स का और डेकोरेशन रिलेटेड चीज़ों का, तो ये फीचर तो कॉमन आ जाता है आईवीसी में भी। आईवीसी वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड थे टुवर्ड द ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेशन। ऑर्नामेंट्स किस किस चीज़ के थे यहाँ पे? शेल वगैरह होगी, जो मलस्क होते थे, जिनके स्नेल का एग्जांपल दिया यहाँ पे मैंने, शेल का, बोन का, ठीक है। तो यहाँ पे शेल और बोन के ज़्यादा ऑर्नामेंट्स यूज़ होते थे। वहीं अगर आईवीसी में जाएँ तो यहाँ पे गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, फिर प्रेशियस मेटल्स जो कि बाहर से लाए जाते थे, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस देखने को मिलते हैं। अब वहीं पे चालकोलिथिक एरा की बात करें तो यहाँ पे कॉपर स्मिथ जो थे वो भी थे, कॉपर स्मिथ थे। इनको कॉपर स्मेल्टिंग प्रॉपरली करने आती थी, तभी तो उसको कॉपर स्टोन एज बोला। कॉपर स्मेल्टिंग ये लोग किया करते थे, अच्छे स्टोन वर्क्स किया करते थे, स्टोन पे भी इनको काफ़ी ज़्यादा वर्क आता था करने, ठीक है। इसके अलावा इनको स्पिनिंग और वीविंग का पता था, स्पिनिंग एंड वीविंग। देखा ना हमने स्टार्टिंग में, कॉटन इनको पता थी, क्यों कॉटन इनको पता थी तो मतलब इनको ब्लैक सॉइल का भी आइडिया था, ब्लैक सॉइल पे बेटर ग्रो करती है ना आपकी कॉटन, तो ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, और हाँ, इनको ना राइटिंग का पता नहीं था, पर जो आईवीसी थी उनको राइटिंग का पता था, बट ये अलग दिक्कत है कि हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए। तो डिसाइफर वाला पॉइंट आपको साथ में लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये लगेगा कि डिसाइफर्ड है, ठीक है, आईवीसी में। बाकी ऊपर वाली चीज़ें तो ये तो सारी सेम है, ठीक है, सेम। एक चीज़ जो पता लगी है वो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई था,
यानी कि बच्चों का मरने का जो स्तर था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। और ड्यूरिंग द चालकोलिथिक कहाँ पे मिले ये बच्चों के हमें बहुत सारे स्केलेटन्स, वो मिले थे वेस्टर्न महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र, वहाँ पे हमें बहुत सारे बच्चों के स्केलेटन मिले हैं। तो अब यहाँ पे प्रेवलेंट ये नहीं था कोई कि मेल का था या फीमेल का था, वैसा कुछ नहीं था। तो इससे ये एनालिसिस करी जाती है कि मे बी उस टाइम पे डिज़ीज़ फैल गई थी और चाइल्ड केयर प्रॉपर नहीं थी, तो इस वजह से ज़्यादा डेथ हो जाती थी बच्चों की, या फिर कोई पेंडेमिक आया होगा जो कि बच्चों को ज़्यादा हिट कर गया। ठीक है, तो ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। तो अगर ओवरऑल देखें सोसाइटी वगैरह का तो यही था। ठीक है, और इनका रिलीजन देखें, थोड़ा सा रिलीजन देख लेते हैं। नेचर की वर्शिप में ज़्यादा बिलीव करते थे, नेचर, और मैंने आपको एक बताया वो क्ले का एविडेंस मिला था मदर गॉडेस का। स्पेसिफिकली अगर बात करें कहाँ पे मिला था, तो महाराष्ट्र का जो इनाम गांव है वहाँ पे। और भी बहुत सारी मेल फिगरीन्स मिली हैं, 2 मिली हैं स्पेसिफिकली अगर बात करें नंबर की। बुल की भी ये वर्शिप किया करते थे। ठीक है, ज़्यादातर ये चीज़ें बनाई गई थी क्ले की, यानी कि मिट्टी की। पर आईवीसी में देखें तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, या तो ब्रॉन्ज की बनी होंगी, या स्टीएटाइट की बनी होंगी, या फिर टेराकोटा की बनी होंगी। काफ़ी एडवांस था ये आपका आईवीसी था। ठीक है, चलिए अब क्या था, अगर यहाँ पे बरियल प्रैक्टिसेस मैंने आपको बता ही दी है। अगर बरियल प्रैक्टिसेस की बात करें, एक तो वो गोल्ड वाला पॉइंट ऐड कर लो कि क्या दफना देते थे, या तो गोल्ड दफना दिया या तो कॉपर दफना दिया। क्यों दफनाया? क्योंकि ये बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। और अगर हम बात करें सदर्न इंडिया की, तो जो सदर्न इंडिया था, ये देखो इस तरह से था ना, उस टाइम तो अखंड भारत था, यहाँ तक चला गया ऐसे। ठीक है, तो अखंड भारत की बात करें तो जो इनकी बरियल प्रैक्टिसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। जैसे कि अगर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूँ मैं, इस वाले एरिया की, महाराष्ट्र में इनकी जो बरियल प्रैक्टिस थी दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये क्या करते थे, डेड बॉडी को नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ रखते थे, नॉर्थ टू साउथ। जबकि अगर साउथ इंडिया वाली साइड देखें तो यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट में रखते थे ये लोग। और जो आपकी ईस्ट इंडिया थी, इस तरफ की जो रीजन्स थे ईस्ट, ये लोग फ्रैक्शनल बरियर करते थे। जो फ्रैक्शनल बरियर होती है, ये क्या होती है, इंडस वैली में भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसको पहले ओपन एरिया में रखा जाएगा। ओपन एरिया में रखेंगे तो इनको ईगल वगैरह या जो भी एनिमल्स होंगे उस एरिया में वो खा जाएंगे, और जब बोन्स बचेंगी उनको क्या करेंगे, बरी कर देंगे। तो दैट इज़ द फ्रैक्शनल बरियर। तो दीज आर द सर्टेन बरियल प्रैक्टिसेस जो कि आप ध्यान रख सकते हो। चलो अब करेंगे नेक्स्ट, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अबाउट द साइट्स। हमें कौन कौन से कल्चर देखने को मिलते हैं थ्रू आउट द चालकोलिथिक फेज, वो सारी चीज़ें अब हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने राजस्थान में। तो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले राजस्थान। आज हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 तरह के कल्चर मिलेंगे। कितने? 3। पहला जो मिलता है वो है बनस कल्चर। दूसरा जो मिलेगा आपको दैट इज गणेश्वर, जोधपुर कल्चर। तीसरा जो मिलेगा वो है आहार कल्चर। ठीक है, आपका जो गणेश्वर और जोधपुर कल्चर है, इसको तांबावती भी बोलते हैं। तांबावती क्यों बोलते थे इस एरिया को? क्योंकि यहाँ पे आपको, सॉरी इसमें नहीं आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। आहार कल्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 जगह आपको और मिलती हैं, आहार, गिलुंद और इसके साथ बालाथल। जो आपका आहार वाला एरिया है इसको तांबावती भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आहार को तांबावती? क्योंकि यहाँ पे कॉपर काफ़ी क्वांटिटी में मिलता था। गिलुंद जो है, यहाँ पे एक स्टोन ब्लेड फैक्ट्री देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये राजस्थान के बारे में आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम चलेंगे अब वेस्टर्न एमपी में। तो
तो कुछ इस एरिया में वेस्टर्न मध्य प्रदेश। 3 तरह के कल्चर यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। वन इज़ ईरान, ERAN है ये, ठीक है, ERAN। दूसरा है क्यात, तीसरा है मालवा। पूरे कल्चर को बोल देते हैं मालवा कल्चर। जो मालवा था इसमें सिरेमिक्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, टाइल्स रिलेटेड काम यहाँ पे काफ़ी हुआ करता था, रिचेस्ट इन सिरेमिक्स। इसके बाद चलेंगे हम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा साइट्स हैं, जैसे कि आपका दाइमाबाद, कितनी बार पढ़ लिया दाइमाबाद, इनाम गांव, सोन गांव, फिर नासिक, फिर जॉर्वे, ठीक है, फिर निवासा, नवदतोली। तो ये सारी जगह कहाँ पे मिलेंगे? महाराष्ट्र। और ये किस चीज़ की हैं? तो ये चालकोलिथिक के बारे में थी, चालकोलिथिक कल्चर के बारे में थी, चालकोलिथिक साइट्स थी, जो मर्जी बोल, ठीक है। तो यहीं पे आपका कंप्लीट होता है पूरा चालकोलिथिक एज। आई जस्ट होप आपको ये ध्यान में रहेंगे। इसके अलावा जो चिरांद हमने नियोलिथिक में पढ़ी थी ना, वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है, पर मैंने वो वाली बताई आपको जो सेपरेट है बिल्कुल, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। गेलुंद वाला एरिया है ना, जहाँ पे गेलुंद में थोड़ी थोड़ी ये बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ करने लग गए थे, ठीक है, ये भी ध्यान में रख लें। चलिए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं फटाफट से क्या क्या चीज़ें कवर की आज। तो आज हमने चालकोलिथिक किया, जिसको कॉपर स्टोन एज भी बोलते हैं, उसको एनालाइज किया। तो हमें ओवरऑल अगर अभी मैं पूछूं आपको, तो आपको क्या लगता है, इंडस वैली पहले आया था या चालकोलिथिक? तो इंडीड एविडेंसेस के बेसिस पे देखें तो चालकोलिथिक पहले आया था इफ़ कंपेयर टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे डिफरेंस है, इसको भी ध्यान में रख लेना थोड़ा। इसके बाद वे ऑफ लाइफ या इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हमने बहुत सारे देखे, क्या क्या डिफरेंसेस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अगेन यू कैन यूज़ टेलीग्राम चैनल इन ऑर्डर टू गेट द PDF। फिर उसके बाद हमने ये अगेन हाउसिंग पैटर्न वगैरह देखे, कौन से एनिमल्स इन्होंने डोमेस्टिकेट करे थे, कौन से एरिया में ख़ास तरह की हमें एविडेंसेस मिले घरों को लेके, फोर्टिफिकेशन वगैरह। फिर पॉटरी कैसी कैसी थी, डिफरेंट थी। और ये लोग क्ले का ज़्यादा यूज़ करते थे कोई भी चीज़ बनाने के लिए, जबकि IVC में मेटल्स का यूज़ ज़्यादा होता था। इनको भी राइटिंग जो है वो चालकोलिथिक वालों को पता ही नहीं थी, पर जो IVC थी उनको राइटिंग पता थी। बस ये डिफरेंस आ जाता है कि उनको अभी आइडिया नहीं है, हमें अभी उसका आइडिया नहीं है कि लिखा क्या है एक्चुअल में। इन्फेंट मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई थी चालकोलिथिक में, जबकि IVC में ऐसा एज सच कुछ नहीं मिलता, पर येस लास्ट में डिक्लाइन के टाइम पे मिलता है। रिलीजन अगर देखें तो नेचर वर्शिप ज़्यादा होती थी, मदर गॉडेस, मेल फिगरीन्स मिले हैं, बुल की वर्शिप की गई है, और सारी चीज़ें किसकी बनी हैं? क्ले की। बरियल वहीं पे देखें तो गोल्ड और कॉपर मिलता था साथ में। महाराष्ट्र में हम देखते हैं बरियल प्रैक्टिसेस थोड़ी डिफरेंट थी, और किस तरह से इस डायरेक्शन में फ्रैक्शनल बरियल ये लोग किया करते थे। फिर हमने देखे कल्चर रिलेटेड टू द नियोलिथिक एज। राजस्थान में हम देखते हैं बनस कल्चर, गणेश्वर जोधपुर कल्चर, आहार कल्चर। आहार में बहुत सारी जगह मिलती हैं, जैसे कि आहार को तांबावती भी बोलते थे क्योंकि यहाँ पे कॉपर ज़्यादा मिलता था। गेलुंद में हमें थोड़े थोड़े बर्न्ट ब्रिक्स के एविडेंसेस मिलते हैं, और यहाँ पे स्टोन ब्लेड फैक्ट्री भी मिली है। फिर बालाथल भी राजस्थान में ही पड़ता है। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में हम देखते हैं ईरान के आद मालवा। ईरान के आद मालवा जो है ये मालवा कल्चर के अंडर आ जाते हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र में बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि दाइमाबाद, इनाम गाँव, सोन गाँव, नासिक, जॉर्वे, निवासा, नवदतोली। यहाँ पे इसको प्रैक्टिस कर लेना, खाली मैप है, अपने आप भी ड्रॉ करने की ट्राई करना, ठीक है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड अबाउट द चालकोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट करेंगे अब जो सोर्सेज हैं वैदिक पीरियड के वो, और दूसरा ऋग्वेदिक पीरियड एक ही वीडियो में, और लेटर वैदिक जो है आपका वो फ्राइडे को आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। और अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।